बीमा भारती और उनके जैसे अगर विधायक नहीं होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते। अरे भाई, कौन किनको बनाता है नहीं बनाता है, विधायक लोग मिल करके ना मुख्यमंत्री चुनते हैं। ये नीतीश कुमार जी या जो लोग बोल रहे हैं कि हम ही बनाए हैं, तो चोर दरवाजा से क्या घुस जाते हैं। उनको कहाँ वो चुनाव लड़ना चाहिए। उनको दुनिया को बनाते हैं, वो अपने डर जाते हैं चुनाव से, अपने एमएलसी बन करके मुख्यमंत्री बनते हैं। एनडीए उम्मीदवार का करारी हार हुई थी पूर्णिया में, और उसमें रुपौली के जनता ने बड़ी समझदारी से काम लिया था। इस बार रुपौली की महान जनता बिल्कुल समझदारी से काम लेगी। करारी हार आप बोल रहे हैं, वो तो बहुत कम वोट से आए, 23,000 वोट से ही हारे। लेकिन आप लोग के जो प्रत्याशी थे बीमा भारती, उसको तो नोटा से भी कम वोट। सवाल ऐसा नहीं ना था, सवाल था कि वो देश का चुनाव था। कोई कहीं गया है अगर समर्थन मांगने, तो ये कोई खेत खलिहान की लड़ाई नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि निर्णायक जनता होती है। जनता ने पूर्णिया में एनडीए गठबंधन को गारंटी किया निर्णायक हार के लिए, और वो हराई है। हम समझते हैं कि रुपौली की महान जनता फिर समझदारी से काम लेगी, और फिर एक बार जो एनडीए उम्मीदवार हैं वो परास्त होंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसके लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। तमाम जो नेता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी वहाँ पहुँचे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक रामबलि सिंह यादव जी हैं। कैसे देखते हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव? नहीं, देखना क्या है, जीतने की पूरी संभावना है, और हम लोग को आत्मविश्वास है कि रुपौली इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। और इसके लिए हमारे भाकपा माले के भी सारे स्थानीय स्तर पर नेता कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं, और पूरी उम्मीद है कि जीत और शानदार जीत होगी। लेकिन तमाम जो एनडीए के नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान हो, सभी वहां पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं बीमा भारती के बारे में कि हमने ही इसको विधायक बनवाया, हमने ही इसको मंत्री तक बनवा दिया, लेकिन पार्टी छोड़ करके चली गई। अब ये क्या विषय है, कौन किनको बनाया। बीमा भारती और उनके जैसे अगर विधायक नहीं होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते। अरे भाई, कौन किनको बनाता है नहीं बनाता है, विधायक लोग मिल करके ना मुख्यमंत्री चुनते हैं। बीमा भारती बोली है कि हम तो सबसे पहले निर्दलीय ही विधायक जीते थे, तभी जदयू में आए थे। तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी या जो लोग बोल रहे हैं कि हम ही बनाए हैं, तो चोर दरवाजा से क्या घुस जाते हैं। उनको कहाँ वो चुनाव लड़ना चाहिए। उनको दुनिया को बनाते हैं, वो अपने डर जाते हैं चुनाव से, अपने एमएलसी बन करके मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसा थोड़ा होता है भाई, आप प्रचार करने गए, फिर जीतने के बाद में वो आपको बनाया, तो कौन बनाया कौन नहीं बनाया दूसरा विषय है। लेकिन इतना बात तय है कि पूर्णिया की जनता, रुपौली की महान जनता काफ़ी समझदार है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में कि एमएलसी बन करके अपना मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्या विधानसभा चुनाव लड़ने के उसमें क्षमता नहीं? तो अब वो विषय नहीं है, अभी सवाल पूर्णिया का है। पूर्णिया की महान जनता ने, रुपौली के महान जनता ने हाल ही में बहुत ही समझदारी से काम लिया है, और जो मंसूबा पाल लिया था एनडीए वाले लोग, उनको पता था कि इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। एनडीए उम्मीदवार का करारी हार हुई थी पूर्णिया में, और उसमें रुपौली के जनता ने बड़ी समझदारी से काम लिया था। इस बार रुपौली की महान जनता बिल्कुल समझदारी से काम लेगी। करारी हार आप बोल रहे हैं, वो तो बहुत कम वोट से आए, 23,000 वोट से ही हारे। लेकिन आप लोग के जो प्रत्याशी थे बीमा भारती, उसको तो नोटा से भी कम वोट। सवाल ऐसा नहीं ना था, सवाल था कि वो देश का चुनाव था, और देश भर की जनता ने मोदी जी को, एनडीए को, भाजपा को ठान लिया था कि इसको शिकस्त देना है। और बाकी जगह क्या हुआ नहीं हुआ, पूर्णिया की जनता ने, जिसमें रुपौली भी शरीक है, बहुत ही समझदारी से काम लिया। और इसलिए इतनी समझदार जनता है, तो रुपौली उपचुनाव में क्या उनकी समझदारी समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल समझदारी से काम लेगी। और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको करारी हार की सामना करना पड़ेगा, और जो है इंडिया का उम्मीदवार
जीतेगी वहाँ से। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बीमा भारती भी थी, लेकिन इतना कम वोट बीमा भारती का, या पप्पू यादव बीमा भारती में कारी मुकाबला टक्कर था। तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि एनडीए को वोट दिए नहीं तो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। पप्पू यादव के सामने बीमा भारती फिर गई, बातचीत की, मुलाकात की है। क्या लग रहा है कि आरजेडी के या नेता या यहाँ महागठबंधन के नेता जो हैं उस पर भरोसा नहीं रहा बीमा भारती को? ना, ऐसा थोड़े होता है। चुनाव में सभी लोग होते हैं, हर लोगों से समर्थन मांगते हैं और उस हिसाब से वो कोई कहीं गया है अगर समर्थन मांगने, तो ये कोई खेत खलिहान की लड़ाई नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि निर्णायक जनता होती है। जनता ने पूर्णिया में एनडीए गठबंधन को गारंटी किया निर्णायक हार के लिए, और वो हराई है। हम समझते हैं कि रुपौली की महान जनता फिर समझदारी से काम लेगी और फिर एक बार जो एनडीए उम्मीदवार हैं वो परास्त होंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, भाकपा माले की तरफ से आप लोग कितने मदद कर रहे हैं बीमा भारती की? पूरा मैंने तो बताया कि पूरा हमारे स्थानीय स्तर पर नेता कार्यकर्ता जी जान लगाए हुए हैं। और इसीलिए चूँकि मैं वहाँ गया नहीं और कोई जाने की योजना भी नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो रिपोर्टें मिल रही हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी लोग लगे हुए हैं और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल से, वो शानदार वोट से जीत हासिल करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे रामनीश यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम वहाँ पे है, कार्यकर्ता है और रिपोर्ट भी आ रही है। पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जीत भी इन अलायंस गठबंधन की भी होगी। साथ ही साथ पप्पू यादव को लेकर भी हमने सवाल किया और भी कई तरह की बातचीत कर रहे थे। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।